हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज़ द जोश? सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सो आज आप लोग को मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा और कोई डाउट्स होगा तो जरूर से ज़रूर आप कमेंट्स करिए, आप फ्री हो। ओके चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है बेटा? 12 वोल्ट का बैटरी है। बैटरी क्या करता है? बैटरी क्या करता है? चार्ज प्रोवाइड करता है बेटा। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पे लगा है C कैपेसिटेंस और 2 कैपेसिटेंस का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है ना। और A और B पॉइंट क्या है? उस कैपेसिटर का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो आपसे पूछा है इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे पूछा है, क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछा है बेटा? A पॉइंट मिड पॉइंट है C कैपेसिटेंस का और 2C कैपेसिटेंस का B पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है। तो ऐसे में आप पूछ रहा है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जनरली आप पोटेंशियल डिफरेंस तो कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल लेते हो, कहीं मिड पॉइंट पे ऐसा निकालना हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो उसको कंसेप्चुअली डील सॉल्व करने का बहुत तरीका है। एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ जो आम स्टूडेंट उसको डील कर सकते हैं। ओके चलो अब देखो, आपको ये बताया था अगर बैटरी है बेटा 12 का है तो लिखने का तरीका क्या था? 12 और 0 था, 12 और 0। जब तक कोई कैपेसिटर नहीं है तो क्या वोल्टेज वही रहेगा क्या? और यहाँ पे वोल्टेज 0 0 0 0। ओके अब कैपेसिटर क्या होगा? वोल्टेज खाएगा, कंज्यूम करेगा। ओके अब इसके क्लास हम लोग देख लेते हैं कि AC कैपेसिटर कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो Q इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? C इंटू V। तो V का वैल्यू क्या हो गया? 1/C के इक्विवेलेंट, क्योंकि चार्ज सीरीज में सेम रहता है तो Q/C, Q कांस्टेंट हो गया। तो जो वोल्टेज है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसका वोल्टेज निकालना चाह रहे हो, इसे लेट कर लिया, वोल्टेज है V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना कंज्यूम हो रहा है बेटा? V1। तो V1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? अपोजिट वाले का कैपेसिटेंस अपान में टोटल कैपेसिटेंस, अपान में टोटल कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज टोटल। तो इसको जब सॉल्व किए तो बेटा कितना आ गया? C भी गया तो 8 वोल्टेज आ गया। मतलब ये क्या निकला? 8 वोल्टेज निकला। अगर ये 8 वोल्टेज कंज्यूम किया तो ये कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा? 4 वोल्टेज, क्योंकि टोटल के क्रॉस वोल्टेज कितना है? टोटल के क्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो 12 वोल्टेज है। क्लियर है? 12। तो 8 वोल्टेज ये कंज्यूम किया और रिमेनिंग क्या होगा? ये कंज्यूम कर गया, क्योंकि टोटल के क्रॉस वोल्टेज क्या है? 12 है। ओके तो इसका अगर निकाल लिए, किसी एक का निकाल लिए, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। ओके अब समझना यहाँ पे, अब अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लाना है। अब ये आंसर नहीं हो गया, ये आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये समझना है कि मिड पॉइंट पे आपको वोल्टेज निकालना है, मिड पॉइंट पे वोल्टेज। ओके सो जब वोल्टेज और कैपेसिटर में डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हो बेटा, तो वोल्टेज जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज करता है, लीनियरली डिक्रीज करता है। अभी मान लो यहाँ पे वोल्टेज 12 है तो ऐसे रिड्यूस होगा, कुछ यहाँ पे आ गया कितना? 8 वोल्टेज आ जाएगा। 8 वोल्टेज यहाँ पे हो। अच्छा यहाँ पे भी 8 वोल्टेज रहेगा। अब ये कितना वोल्टेज कंज्यूम किया बेटा? 4। तो ये आपका 8 वोल्टेज किया। 1 मिनट, 8 वोल्टेज ये कंज्यूम किया। 1 मिनट, 1 वोल्टेज ये कंज्यूम किया तो 8 वोल्टेज माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 वोल्टेज। ठीक है ना। और 4 वोल्टेज यहाँ पे भी होगा और 4 वोल्टेज ये कंज्यूम किया तो हो गया ओवर 0। ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ बनता है। तो उसी ग्राफ से हेल्प लेके अब समझना ध्यान से, यहाँ पे ये ओवरऑल कितना वोल्टेज कंज्यूम किया है? 8 वोल्टेज। तो 8 वोल्टेज कंज्यूम किया तो 8 इसमें माइनस कर दिया, 12 में से 8 माइनस कर दिया, 4 आ गया। लेकिन अगर पूछा जाए बीच पॉइंट पे वोल्टेज कितना कंज्यूम किया होगा, तो देखो 8 वोल्टेज कंज्यूम किया तो मिड पॉइंट पे पूछूं तो मैं 4 वोल्टेज ही कंज्यूम करेगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वोल्टेज बेटा? कितना आ जाएगा? 8 वोल्टेज। तो यही आपको समझना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, बट गलती करने का चांसेस नहीं है, क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश को, मिड पॉइंट पे है तो आधा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। ओके क्योंकि टोटल कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है? टोटल जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है 8 कर रहा है। तो 12 में से 8 माइनस के 4 आ गया। अगर इसके तरफ पूछते इतना होता वोल्टेज, लेकिन मिड पॉइंट पे पूछ रहा है तो मिड पॉइंट पे आधा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो 12 में से 4 माइनस कर दिया, 8 वोल्टेज आ गया। ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, इस कैपेसिटर के यहाँ पे जो वोल्टेज है 4 वोल्टेज है, ये कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है? 4 वोल्टेज। तो आधा पॉइंट पे वोल्टेज कितना कंज्यूम करेगा? 2 वोल्टेज। तो 4 वोल्टेज था, 2 वोल्टेज कंज्यूम कर लिया तो कितना बचा? 2 ही तो वोल्टेज बचा। तो A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, A और B के बीच का पोटेंशियल, तो A पे कितना आया बेटा? 8 वोल्टेज और जो B पे आया हो 2 आया। चेक करो क्या इतना होगा क्या? तो ओवरऑल जो सॉल्व करें 6 वोल्टेज आया। कितना आ गया बेटा? 6 वोल्टेज।
सो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि फर्स्ट टाइम पे ऐसा कहीं क्वेश्चन मिला है, और क्वेश्चन तो हालांकि मिलते रहते हैं बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस निकालो वो सही, लेकिन मिड पॉइंट पे कैसे निकाला गया उसका ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है, उसका ग्राफ भी लीनियरली ग्राफ होता है। और एक इस पर भी क्वेश्चन बनता, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एंगल यहाँ पे दे दिया, तो उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू स्लोप, स्लोप किसका स्लोप, वोल्टेज और डिस्टेंस का स्लोप रिमेन कांस्टेंट होता है। इस पे बेस पे भी जेईई मेंस क्वेश्चन एडवांस एंड बना सकते हैं नीट वाले भी। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप समझो, अगर कोई डाउट हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट्स करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।